दोस्तों वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं मैथ, फिर हम रीजनिंग और कंप्यूटर और जीके और जीएस पूरा पोर्शन कवर करेंगे। ये जो अब सॉल्यूशन है आज का, ये नंबर सेट नंबर है हमारा 3। इससे पहले हमने 2 सेट कंप्लीट करनी, ये सेट नंबर है 3। 2 सेटों में 27 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो और सेकंड शिफ्ट, और आज जो एनालिसिस है वो थर्ड शिफ्ट का है। हम प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज करेंगे। उम्मीद करता ही आप इनको ज़रूर लगा रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। इसी पैटर्न पे प्रश्न आते हैं तो आप इनको रोज़ में एक मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी में बढ़ोतरी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर जो 1 है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और अपने गंतव्य स्थान की कुल गति जो 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई। ठीक है, ये देखिए हमने माना इसने जो x किलोमीटर की दूरी थी साथियों वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की, प्लस अब जो बचा है 3840 में से जो x किलोमीटर की दूरी अगर हम घटा दें तो ये दूरी इसने कितने में की है 240 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसने जो कुल समय लिया है वो कितना लिया है 20 घंटे। अब यहाँ हम इसका क्या लेंगे एलसीएम 240। अब देखिए 240 हमने क्या ले लिया है एलसीएम 240 नहीं, एलसीएम आएगा इसका 480। कितना आएगा 480। 16 3 48 यानी कि 3x प्लस ये आएगा 24 दूनी 48। इसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 0 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 और 1 7 7680 और माइनस का क्या आ जाएगा 2x बराबर आएगा 20। ठीक है, अब देखिए ये 2x माइनस का और प्लस का 1 यानी कि x बराबर क्या है 1x बचेगा ऊपर। ठीक है, और 480 किससे गुणा होगा 20 से, तो ये हो जाएगा 9600। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 9600, और ये 7680 इधर क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों 1920, यानी कि x का मान कितना है 1920। इसने जो 1920 किलोमीटर की दूरी है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। ठीक है, तो यानी कि कुल दूरी कितनी थी हमारे पास 3840। इसमें से इसने 1920 किलोमीटर दूरी किससे की है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अब शेष दूरी बची है वो भी कितनी बची होगी 1920, और इसकी चाल कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यानी कि 192 होता है 24 अंटे 192, यानी कि ये दूरी इसने कितने समय में तय की है प्यारे साथियों 8 घंटे में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था और यही हमसे पूछा गया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इस पर 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये। अब इस पर पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है 15%, तो कितना बचा 85%। 85%। ठीक है, अगला है 10%, तो कितना बच जाएगा 90%। 10% की क्या दे दी है छूट। अगला जो डिस्काउंट है वो है 18%, यानी कि कितना बचा है 82/100। ठीक है, अब इससे हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। देखिए आप इसको सोल्व कीजिए, 3 और 1 ऊपर 4 0, 2 0 ये और 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और ये 4 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 20, 5 चौके 20 और 17 पंजे 85। ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 41 बार। अब इसको आप 17 9 इंटू 41 करेंगे, ये आएगा आपका 3600 नहीं 369 इंटू 17/2। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा प्यारे साथियों कितना आएगा 3136.5। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3136.5। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 15 मीटर।
यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये। अगर देखिए अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया, यानी कि 4950 रुपये हैं तो और इनकी कितनी लागत है 16.5, 1 मीटर की लागत 16.5 है, इतने रुपए हैं, तो हमारे पास इसका इससे क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। इसको आप 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 से दूनी 10, 33 से इसको आप डिवाइड करेंगे, 11 से हो जाएगा, 11 3 33 और 11 4 44 और 11 5 55 0 3 15, यानी कि ये कितनी बार कटेगा 150 बार, और यहाँ है 2, यानी कि कितना आ जाएगा 300। और हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 300, लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है हमारी 300, ठीक है। अब हमारे पास जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 15 मीटर अधिक, यानी कि अगर चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 15। इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, और 2 से इधर ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 150 बार, और इसकी जो मान आएगा वो आएगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर है 150, ठीक है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, जो लंबाई और चौड़ाई है इसको ऐड किया है, यहाँ होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x प्लस 15 हो जाएगा, 2 से हमने 300 को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। 15 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 135, 2x बराबर 135, तो x बराबर आ जाएगा 2 6 की 12, 2 संधे 14 और 5 कितना आ जाएगा 67.5, ठीक है। x का मान यानी कि चौड़ाई है ये, तो हमसे क्या पूछी गई है लंबाई, लंबाई के लिए हम इसमें क्या कर देंगे साथियों 15 और ऐड कर देंगे, यानी कि 67.5 में हमें कितना ऐड करना है 15, तो 15 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 82.5, और यही लंबाई हमें निकालनी थी और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 4। देखिए, एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल की पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा तेल की खपत करता है तो पेट्रोल की पूरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। कितने दिनों के लिए टंकी पर्याप्त थी साथियों, हमारी जो टंकी थी वो पर्याप्त है कितने दिनों के लिए 30 दिनों के लिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं 20% अधिक, यानी कि 20% का वैल्यू कितना होता है आपको पता है 1/5, यानी कि ये पहले 5 खपत करता था और अब 5 पर 1 अधिक कितनी खपत कर रहा है 6, 6 से ये डिवाइड होगा, 6 पंजे 30 और 5 5 आएगा 25, यानी कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा 25 दिन के लिए, यही हमें इसमें निकालना था, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 की धनराशि 3 वर्ष के लिए ऋण दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे को वार्षिक रूप में संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितनी प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक आपको क्या करना है मान निकालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना परसेंट है, ये हमें इस प्रश्न में निकालना है, ठीक है। कैसे हम निकालेंगे, देखिए हमें पता है क्या कि इसको हम किससे करेंगे साथियों, रेशियो से हम इस प्रश्न को करेंगे। हमें पता है कि 3 वर्ष का अगर हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये होता है 3 रेशियो क्या होता है 3 3 1, 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ठीक है। देखिए ये होता है 3 रेशियो 3 रेशियो 1, अगर हम 3 साल के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दर कितनी है 30, अगली साल 30 का भी क्या होगा 30% 9, और इसका भी अगली साल 30% हम निकालेंगे तो 9 का 30% होता है 2.7। अब अगर हमें टोटल क्या चाहिए CI चाहिए तो 30 तिये 90, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 9 तिये 27 और प्लस 2.7। अब इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे साथियों 119.7,
और हमसे क्या पूछा है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि इनकी जो वैल्यू है 27 और 2 29.7 ये अंतर है। और यही हमसे पूछा है कि ये कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसका कितना % होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ भी एक अक्षर बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24.8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आएगा। और रेशियो से ही हमें करना है, हमें क्या करना है, 3 वर्ष के लिए होता है 3 3 1, तो हमें 3 की दर कितनी है 30%। अगली साल इसका कितना निकलेगा 30%, 9, उससे अगली साल इसका 30% निकलेगा 2.7, तो 30 तिया 90, 9 तिये 27 और 2.7 एकम 2.7, इनको आप ऐड करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 119.7। और इनका जो अंतर है 27 और 2.7 ये अंतर होता है, ये साधारण ब्याज होता है। और टोटल क्या कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों, 24.8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर है अगला 6। ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रम से 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी ने 427 अधिक देना था, तो बी के द्वारा ली गई धनराशि भुगतान किया गया ज्ञात कीजिए कि बी ने कितनी धनराशि ली और कितना क्या किया है, भुगतान किया, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए वही 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए रेशो क्या होता है, 3:3:1, दर कितनी है 5। अगली साल इसका क्या हो जाएगा 5% कितना होता है, 5 का 5% होता है 0.025। इसी प्रकार अब इसका हम क्या निकालेंगे 0.25 का भी अगले साल के लिए क्या निकालेंगे 5%, ये कितना आएगा साथियों 0.0125। ठीक है, अब हमें अगर टोटल क्या निकालना है, अंतर हमें यहाँ कितना दिया हुआ है 427, तो अंतर के लिए हम इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 3 75 यानी कि 0.75 और इसको हम ऐड कर देंगे 0 पॉइंट के बाद क्या है 0.0125, इनको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, ये हमारा ऐड करने पर आ जाएगा 0.7625, पॉइंट के बाद 7625। और यहाँ हमारा जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है 427 और यहाँ कितना है 0.7625। अब अगर पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो लगा देंगे 4 जीरो। इसको आप 25 से काट सकते हैं, 25 3 75, 1 0, 25 पंजा 125 और ये कटेगा 25 चौके 100, 4 बार 2 जीरो। अब 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 6 30 और 5 एकम 5 और 5 से कटेगा 5 8 40 80 बार, 61 कटेगा 7 बार और ये होगा 7 8 56, यानी कि एक की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 560। तो वैल्यू हम किसकी निकाल देंगे 100 की, तो ये कितना आ जाएगा 56,000। ठीक है, कितना होगा 56,000। हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, हमने क्या निकाल लिया है अब मूलधन, प्रिंसिपल निकाल लिया है। कितना आया है साथियों, ये हमारा आया है कितना 56,000। अब देखिए मूलधन 56,000 है तो हमें अब क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालकर उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये जोड़ देंगे तो बी का ब्याज आ जाएगा। यानी कि 56,000 का हमें कितना निकालना है प्यारे साथियों 15%। ठीक है, कि 3 वर्षों के लिए और 5% की दर है तो ये क्या निकाल देंगे 3 पंजे 15%, ये कितना आएगा 0, 15 6 90 9, 15 5 75 और 9 होता है 8400 और इसमें प्लस 427 क्या जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आएगा 8827। यानी कि मूलधन है 56,000 और जो ब्याज है वो है 8827 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। दो संख्याओं का योग है कितना 26 और उनका जो अंतर है वो है 14। देखिए दो संख्याएं हमने मानी है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या है y। तो x प्लस y का जो योग है वो कितना है 26 और अब है x माइनस वाई, यानी कि इन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 14। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे, y से y हो जाएगा कैंसिल, यानी कि जो 2x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40
और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो आप देखिए x में से 20 इधर जाएगा, कैसे, x में से x की मान 20 रखने पर 26 में से 20 जाएगा तो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि बड़ी संख्या का 3 गुना, 20 का 3 गुना होता है 60। इसमें अगर हम छोटी संख्या 6 से भाग दें तो भागफल कितना आ जाएगा, 10। यही हमें निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए है जो क्या कर रहा है, एक कार्य को, ए एक टोटल कार्य को कितने दिन में करता है, 45। तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/45। तो 30 दिन में कितना काम कर देगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तिये 45 और 15 दूनी 30, यानी कि कितना काम कर देगा, 2/3 काम। अब एक टोटल काम हमने एक था, उसमें से 2 काम बच जाएगा 1/3, यानी कि जो है 1/3 काम करता है कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक काम कितने दिन में कर देगा, एक काम अकेला, 3 जाकर उधर उल्टा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक काम कर देगा 15 डेज में। और यही हमें निकालना था कि बी अकेला काम को कितने समय में कर देगा, 15 दिन में। उम्मीद करता हूँ ये आपको